सभी के लिए नमस्कार मित्रों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत दिन से बार बार हमारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर हमें अभ्यास प्रश्न सॉल्व करवाए जाएं। हम 12वीं क्लास के संस्कृत की बात कर रहे हैं। शाश्वती द्वितीय भाग जो हमारी पुस्तक चलती है उसकी हम बात कर रहे हैं। मित्रों, तो आज से हम ये सीरीज आपको लेकर आए हैं। हम डेली आपको एक पाठ के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। हमारे विद्यार्थियों के साथ में एक समस्या होती है कि जो हमारा पेपर है संस्कृत में आता है और संस्कृत में जो आता है वो समझ में नहीं आता है। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न का मतलब ही समझ में नहीं आता है, तो फिर आप उत्तर कैसे लिखोगे उसका। अब सारे उत्तरों को रट नहीं सकते, तो हमने क्या किया है, इस सीरीज के अंदर हर प्रश्न को पहले हिंदी में समझाया है, उसके उत्तर को हिंदी में समझाएंगे हम, उसके बाद में उसको हम संस्कृत में आपको बताएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपके समझ में भी आएगा। तो आप इस सीरीज से जरूर आपको जुड़ना है और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बताना है, जिससे कि सबको लाभ मिल सके और संस्कृत विषय में आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आए। यही हमारा प्रयास हमेशा से रहता है। मित्रों, यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों, हमने आपसे कहा कि यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मिशन संस्कृत, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपकी जो 12वीं क्लास की संस्कृत की किताब है उसके सभी पाठों के हमने टेस्ट बनाए हैं। टेस्ट सीरीज के द्वारा आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। मित्रों, अब लास्ट टाइम में यही सब होना चाहिए, यानी कि आपके जो नोट्स हैं उनसे आपको पढ़ाई करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने होते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सिर्फ 51 रुपये में। आप पूरे टेस्ट दे सकते हैं, तुरंत उसमें रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, क्या आपका गलत था और क्यों गलत था वो सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा यदि आप संपूर्ण नोट्स चाहते हो, हमारे खुद के द्वारा तैयार किए हुए यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने कोर्स बनाया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 151 रुपये में आपको यह कोर्स मिलेगा। ठीक है, यह केवल नाम मात्र की कीमत है मित्रों। ठीक है, बच्चों की बहुत दिन से डिमांड हो रही थी, इसलिए हमने ये एप्लीकेशन बनवाया था। तो यहां जाकर के आप सारे नोट्स ले सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आराम से आप टेस्ट देके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना मित्रों, तो एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो मित्रों, यदि आप इच्छुक हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज इस क्लास में हम आपको जो सीरीज शुरू करने वाले हैं उसमें हमारा रहेगा पहला पाठ, प्रथम पाठ। आज हम आपको बताने वाले हैं, इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके उन सबको मैं यहां पर सॉल्व करवाऊंगा और एक एक को समझाऊंगा अच्छे से, उसका हिंदी अर्थ आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत में उसको मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, तो आप सब तैयार हैं, अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो चलिए मित्रों, पहला पाठ हम शुरू करते हैं। एक एक सवाल को अच्छे से समझना है और हमारा प्रयास है कि जनवरी के महीने में आपका सारा कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर सारी वीडियो पहले से उपलब्ध हैं। अब केवल हम सीरीज लेकर आए तो अभ्यास प्रश्नों की, तो अभ्यास प्रश्न जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसमें सारे मिलेंगे आपको। किताब के अलावा जो भी बन सकते हैं, जो पहले आ चुके हैं, वो सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज में हमने शामिल किया है। तो चलिए मित्रों, स्क्रीन पर चलते हैं और आज के इस पाठ को शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रथम पाठः विद्यामृतमश्नुते। ये हमारा पहला पाठ है और इसके अभ्यास प्रश्नों को हम आपको करवा रहे हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। देखिए, ये सारा पाठ आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद में इसमें जो शब्दार्थ हैं वो आप देख लेंगे। ठीक है, हालांकि मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा शब्दार्थ का, जिसमें मोस्ट शब्दार्थ मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए, हम सीधे अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। मैं आपको अभ्यास प्रश्न बताऊंगा यहाँ, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हमारे अभ्यास प्रश्न रहे मित्रों। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे आप। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखिए, प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये जो हमारा पेपर है संस्कृत में ही आएगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल है, संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत, यानी संस्कृत भाषा में उत्तर हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखेंगे मित्रों, ईशावास्योपनिषद कस्याः संहितायाः भागे है।
यानी ईशावास्योपनिषद जो है ये किस संहिता का भाग है? ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद माध्यन दिन एवं काण्व संहिता का भाग है। ये तो हो गया संस्कृत में उत्तर, लेकिन हिंदी में हो गया, लेकिन हमें संस्कृत में देना है तो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर लिखकर बता रहा हूँ जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। ईशावास्योपनिषद माध्यन दिन काण्व संहितायाश्च भाग है। ठीक है, माध्यन दिन काण्व संहिता का भाग है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। आप स्क्रीन पर उत्तर देखते चलें और इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला प्रश्न हमारा हो जाता है। ठीक है मित्रों, अगला सवाल है जगत सर्वम कीदृशम अस्ति। जगत सर्वम कीदृशम अस्ति का मतलब है हमारा जो जगत है अर्थात हमारा जो संसार है वो किस प्रकार का है, कैसा है, हमारा संसार कैसा है। सवाल का अर्थ समझ में आना चाहिए बच्चों, तभी जाकर के आप उसका उत्तर कर पाओगे। तो प्रश्न समझ में आ गया, संपूर्ण जगत या संसार किस प्रकार का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपने श्लोक में पढ़ा होगा। ठीक है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब यही उत्तर है। ईशावास्यम अस्ति, संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। स्क्रीन पर उत्तर देखते चलें। जगत सर्वम कैसा है, ईशावास्यम अस्ति, तो उत्तर होगा ईशावास्यम, ये उत्तर हो जाएगा ईशावास्यम। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। आगे है हमारा प्रश्न, पदार्थ भोग है कथम करणीय है, यानी पदार्थ का भोग कैसे करना चाहिए, पदार्थों का उपभोग किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, किस प्रकार से पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर हम बता रहे हैं आपको, उत्तर हो जाएगा इसका, स्क्रीन पर देखते चलें। पदार्थ भोगः त्याग पूर्वकम करणीयम, यानी पदार्थों का जो उपभोग है बच्चों वो त्याग पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, त्याग पूर्वक करना चाहिए। आपने यदि पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका पहले ही श्लोक में या पहले ही मंत्र में दिया हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृदकस्य स्विद्धनम, इसी में आ रखा है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। मतलब क्या हुआ, त्याग भाव के साथ में या त्याग वृत्ति से इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो पदार्थों का उपभोग कैसे करना चाहिए बच्चों, बताइए कैसे करना चाहिए, त्याग पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है शतम समाह कथम जिजीविषेत। पहले तो इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ हो जाएगा शतम समाह, समाह का अर्थ यहां पर बच्चों वर्ष है। ठीक है ना, तो और शतम यानी 100 वर्षों तक जीने की कामना किस प्रकार से करनी चाहिए, कथम यानी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, जिजीविषेत यानी जीने की इच्छा, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कैसे करनी चाहिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कैसे करनी चाहिए बताइए। आपको हिंदी में आना चाहिए, उसकी संस्कृत हो जाएगी फिर। इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा इह कर्माणि कुर्वन् शतं समाः जिजीविषेत्। कर्माणि कुर्वन् उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, यदि आपसे एक शब्द में पूछा जाए तो कर्माणि कुर्वन् लिखेंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा कर्म करते हुए। और यदि पूरा आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, कथम को हटाएंगे, कथम को हटा देंगे और उस उत्तर को लिख देंगे कथम की जगह और पूरी लाइन को उतार देंगे। फिर उत्तर हो जाएगा शतम समाः कर्माणि कुर्वन्, ठीक है, जिजीविषेत्। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगला सवाल, आत्महनो जनाः कीदृशं लोकम गच्छन्ति। बहुत बढ़िया सवाल। आत्महन का मतलब आत्मा का हनन करने वाले, अर्थात आत्महत्या करने वाले लोग। ठीक है, आत्महत्या करने वाले लोग किस प्रकार के लोक को प्राप्त होते हैं, यानी किस प्रकार के लोक को गच्छन्ति यानी जाते हैं। कैसे लोक को जाते हैं, वो जो आत्महत्या करते हैं ऐसे लोग किस प्रकार के लोक को प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, आत्महनो जनाः अंधेन तमसावृतम लोकम गच्छन्ति। उत्तर स्क्रीन पर देखते चलें।
अंधेन तमसावृतम लोकम गच्छन्ति। अर्थात आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं वो अज्ञान और दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित जो लोक है उस लोक को प्राप्त करते हैं। अंधेन तमसावृतम, ठीक है, अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से जो ढका हुआ है उस प्रकार के लोक को प्राप्त करते हैं जो आत्महत्या करने वाले हैं वो। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाता है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना होगा? उत्तर में लिखना होगा अंधेन तमसावृतम लोकम गच्छन्ति। अंधेन तमसावृतम। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट है। मनसोपि वेगवान कह, मनसोपि वेगवान कह, अर्थात मन से भी अधिक वेग वाला कौन है? अर्थात मन से भी अधिक गति वाला कौन है? जिसकी स्पीड मन से भी ज्यादा तेज हो, कौन है? बताइए। तो इसका सिंपल उत्तर हो जाएगा मन से भी अधिक वेग वाला आत्मा है। तो उत्तर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आत्मा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबके? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहां पर देखेंगे आप 6 पर। प्रश्न को पढ़ते हैं। तिष्ठन्नपि कह धावत है अन्यान अत्येति। पहले प्रश्न का अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के उसका उत्तर समझ में आ पाएगा। तो इसका मतलब है तिष्ठन्नपि यानी स्थिर रहता हुआ भी, ठहरता हुआ भी। तिष्ठन्नपि, ठीक है, स्थिर रहता हुआ भी। कह यानी कौन, धावतः यानी दौड़ने वाले, अन्यान अत्येति यानी दौड़ने वाले दूसरों का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात दोबारा सुन लो इसका मतलब। प्रश्न ये कह रहा है कि स्थिर रहता हुआ भी कौन? दौड़ने वाले दूसरों का अतिक्रमण कर जाता है। मतलब स्थिर रहता है, ठीक है, एक ही जगह स्थिर है और दौड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्थिर रहता हुआ भी उन लोगों को भी आगे पार कर जाता है। ऐसा कौन है? बताइए कौन है ऐसा? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको सीधा उत्तर लिखना है। क्या उत्तर लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे तिष्ठन्नपि आत्मा धावत अन्यान अत्येति। तो डायरेक्ट आप उत्तर लिख देंगे आत्मा, या फिर आत्म तत्वम भी आप लिख सकते हैं। आत्मा लिखेंगे, आत्मा। ठीक है, तो कौन है वो? आत्मा है। स्थिर होने पर भी आत्मा अन्य सब गतिशील जो भी पदार्थ हैं उनका अतिक्रमण कर जाता है। कौन? आत्मा। उत्तर होगा आत्मा। अगला प्रश्न है, अंधन तमः के प्रविशन्ति। अंधन तमः के प्रविशन्ति। उत्तर होगा, पहले इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है अंधन तमः का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अंधकार से युक्त हो, यानी गहन अंधकार में कौन प्रवेश करते हैं? गहन अंधकार में, बहुत अधिक अंधकार वाले एरिया में कौन प्रवेश करते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर को देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि ये अविद्याम उपासते ते अंधन तमः प्रविशन्ति। जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात जो अविद्या की उपासना करते हैं वो गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। वो गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये इसका मतलब है। बात को समझे या नहीं? गहन अंधकार में, ठीक है, कौन प्रवेश करते हैं? अंधन तमा के प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। ठीक है, तो वो लोग कहां प्रवेश करते हैं? गहन अंधकार में। उत्तर लिखना है ये अविद्याम उपासते। स्क्रीन पर देखते चले, ये उत्तर हो गया आपका। आगे चलिए, अगला प्रश्न। धीरेभ्यः ऋषयः किम श्रुतवन्तः। धीरेभ्यः ऋषयः यानी धीर अर्थात सुधीजन। ठीक है, जो ऋषि हैं, सुधीजन ऋषियों ने क्या सुना है? किम श्रुतवन्तः, क्या सुना? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा धीरेभ्य ऋषयः श्रुतवन्ता यत विद्यया अविद्यया च भिन्नम फलम भवति। उत्तर लिखना होगा विद्यया अविद्यया च फलम भिन्नम भवति। अर्थात सुधीजन जो ऋषि हैं उन्होंने सुना है कि विद्या से भिन्न फल प्राप्त होता है और अविद्या से भिन्न फल प्राप्त होता है। अर्थात विद्या के माध्यम से अलग फल की प्राप्ति होती है और अविद्या के माध्यम से अलग फल की प्राप्ति होती है। ऐसा
ठीक है, ऐसा सुधी जनों से ऋषियों ने सुना है। बात को समझ गए? तो उत्तर लिखना होगा धीरेभ्य ऋषया श्रुतवंता यत विद्या अविद्या च भिन्नम फलम भवति, भिन्न फल होता है। ठीक, आगे चलो। आगे बहुत सुंदर और मोस्ट प्रश्न है। अविद्या किम तरति, अविद्या किम तरति का मतलब होता है तरति यानी पार करता है, पार। ठीक है, तो अविद्या से क्या पार करता है, अविद्या से क्या पार करता है? तो बताइए अविद्या से क्या पार करता है? तो उत्तर हो जाएगा अविद्या मृत्युम तरति। तो उत्तर हो जाएगा इसका मृत्युम। अविद्या से किसको पार करते हैं? मृत्यु को। अविद्या से मृत्यु को पार करता है। ठीक है, आगे अगला सवाल है विद्या किम प्राप्नोति, और विद्या से क्या प्राप्त करता है? विद्या से क्या प्राप्त करता है? तो उत्तर हो जाएगा अमृतम। अमृतम, आपने पाठ का नाम पढ़ा होगा विद्या अमृतम अश्नुते, तो यहां पर पता चला विद्या अमृतम प्राप्नोति। उत्तर लिखना है आपको किम की जगह लिखना है अमृतम। ठीक है, विद्या अमृतम प्राप्नोति, विद्या से अमरता को प्राप्त करता है या अमरत्व को प्राप्त करता है, ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा पहला प्रश्न था जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, उन सबको हमने जाना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखो, ईशावास्यमिदं सर्वम, ठीक है, फिर डैश डैश करके लिख रहा है कस्य स्वेधनम। ये आपका पहला मंत्र है, ये पहला। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इत्यस्य भावम, इस पहले मंत्र का भाव, ठीक है, सरल संस्कृत भाषया विशदयतः, यानी इसका जो भावार्थ है वो सरल संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, सरल संस्कृत भाषा में आपको स्पष्ट करना है, ये इसका मतलब है। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। वैसे बड़ा प्रश्न है तो इसको हम बड़े प्रश्न को थोड़ा सा हिंट के रूप में आपको समझाते हुए चलेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं, इसका जो मतलब है वो है कि इस हमारे संसार में, इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब ईश्वर से व्याप्त है, वह सब ईश्वर से युक्त है। इसलिए मनुष्य को आसक्ति से रहित होकर के पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, अर्थात त्याग भावना के साथ में पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। क्योंकि धन किसका है? कस्य स्विद् धनम, धन किसका है? अर्थात किसी का भी नहीं है। ठीक है, इसलिए सभी लोगों को धन का उपभोग त्याग पूर्वक करना चाहिए, लोभ कभी नहीं करना चाहिए, लोभ कभी नहीं करना चाहिए। ये इसका हिंदी में हमने आपको बताया। अब इसको संस्कृत में लिखना है। आप चाहो तो थोड़े थोड़े वाक्यों में आप इसको अपनी तरफ से बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अस्मिन जगति, अस्मिन जगति अर्थात संसारे भी लिख सकते हो, अस्मिन जगति यत किंचित अपि, ठीक है, किंचित अपि विद्यते तत्सर्वम ईश्वरेण व्याप्तम अस्ति या वर्तते, अतः मनुष्यः त्याग भावनया पदार्थानां भोगः करणीयः, यतो हि धनम कस्य वर्तते, अर्थात कस्यापि नास्ति, अतः सर्वै धनस्य उपभोगः त्याग भावनया करणीयः, लोभः कदापि न करणीयः, अर्थात लोभः कदापि न कर्तव्यः, लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। आप छोटे छोटे वाक्य बना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अंधन तमः प्रविशन्ति फिर डैश डैश करके विद्यायाम रताः इति मंत्रस्य भावम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व विशदयत। अब देखो, यहां कह रहे हैं कि ये जो मंत्र है अंधन तमः प्रविशन्ति, इसका आपको क्या लिखना है? भाव लिखना है, भावार्थ। अब ऑप्शन है आपके पास 2, या तो हिंदी में लिखो या आंग्ल भाषा में लिखो। अंग्रेजी या हिंदी में आप लिख सकते हो, दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आप भावार्थ लिख देंगे, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्योंकि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, उसमें 5वें नंबर पर है ये अंधन प्रविशन्ति। ठीक है, 5वें नंबर पे आपका ये मंत्र आता है। इसका मतलब होता है कि जो उपासक, ठीक है, अविद्या की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में अनुरक्त होते हैं, विद्या में लगे रहते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये इसका मतलब है। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे, कोई बड़ी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर, 3 तक हमारे हो चुके हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्याम च डैश डैश अमृतमश्नुति इति मंत्रस्य तात्पर्यम स्पष्टयत। इस मंत्र का आपको तात्पर्य स्पष्ट करना है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ नहीं है कि हिंदी संस्कृत में, आप हिंदी में स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि विद्या और अविद्या दोनों में से केवल किसी एक के पीछे पड़ने से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पड़ती है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात हमारा जो जीवन है वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विद्या तथा अविद्या दोनों के स्वरूप को पहचान करके दोनों का साथ साथ में सेवन करे। ऐसा यदि वह करता है तो मरण भय रूप अथवा दुख रूप मृत्यु सागर को भी पार करके अमरता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अविद्या से मनुष्य मृत्यु को पार करता है और विद्या से अमृत की प्राप्ति करता है। इसलिए विद्या तथा अविद्या दोनों के जानने से ही मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा इसका मतलब आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये रिक्त स्थान पर आधारित है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला मंत्र है इदम सर्वम जगत, यह संपूर्ण जगत कैसा है, तो उत्तर लिखना है ईशावास्यम, यहां हो जाएगा ईशावास्यम, इसको तो लिख लेंगे आप। ठीक है, अगला है माँ गृदह कस्य स्विधनम, ये तो मंत्रों में से है, आप इसमें लिख सकते हैं। मंत्र इसमें थोड़े से उन्होंने डैश डैश करके दे दिए। ठीक है ना, तो लाइन को पूरा करना है, कुल मिला के ये है। अगला है शतम समाह कर्माणि कुर्वन् जिजीविषेत्, यहाँ आ जाएगा कर्माणि कुर्वन्। इसके बाद में असुरिया नाम लोकाः अंधेन तमसा, यहाँ आ जाएगा अंधेन तमसा आवृताः। ठीक है, आगे है अविद्योपासकाः अंधन तमः, यहाँ आ जाएगा अंधन तमः प्रविशन्ति। ठीक है, अंधन तमः प्रविशन्ति, ये आपको यहां पर लिखना है। अर्थात जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं ना, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर पे। अधोलिखिता नाम सप्रसंगम हिंदी भाषाया व्याख्या कार्य। अब देखो यह कह रहे कि अधोलिखित जो हमारे प्रसंग हमारे सामने दिए हुए हैं, इनका आपको हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, यहां पर कुछ पंक्ति आपके लिए मिली है, इन पंक्तियों में से आपको, वैसे मैं मोस्ट बता देता हूं, इसमें तो ये आपकी 6-7 है, मैं आपको इनमें मोस्ट बता रहा हूं, उनको आप कर लेना, और पूरी संभावना है कि उनमें से आपके पेपर में मिल जाए। तो एक तो है इसमें, देखिए ये पहले नंबर की, ये मोस्ट है। इसके बाद में ये आपकी घ, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है ना, और इसके बाद में ख, ये 3 हैं, बहुत मोस्ट हैं, 99% इनमें से आने की संभावना है। ठीक है ना, तो मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं, एक, बाकी आपको खुद से करना होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रसंग लिखना है, हिंदी में लिखना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, हिंदी तो हम सब जानते ही हैं। तो प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत मंत्रांश, ठीक है, या प्रस्तुत पंक्ति आप लिख सकते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 के विद्यामृतम अश्नुते पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत मंत्रांश में ईश्वर की सब जगह विद्यमानता को दिखाते हुए त्यागपूर्वक संसार के पदार्थों का उपभोग करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे। उसके बाद में आप इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। हिंदी में व्याख्या आपको करनी है, मतलब आपने जो अर्थ पढ़ा था इस मंत्र का, उसको थोड़ा सा भावार्थ के साथ में लिख देना है, बस वही आपकी व्याख्या हो जाती है।
तो आप लिखेंगे कि इस मंत्र में यह बताया गया है कि ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक समस्त पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। उन पदार्थों में आसक्ति अर्थात लगाव नहीं रखें, क्योंकि ये भोग्य पदार्थ वस्तुतः किसी के भी नहीं हैं। अर्थात इनमें हमें अत्यधिक लगाव नहीं रखना है, अर्थात त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। तो इस तरह से आप व्याख्या इसकी लिख सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैंने आपको 3 मोस्ट बताएं, तीनों को अच्छे से कर लेना, लेकिन एक बार सबको देख लेना, ठीक है मित्रों। चलें आगे, चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उपनिषद मंत्रयोः अन्वयम लिखत। ये हमारे जो कुछ मंत्र हैं इनका आपको क्या करना है, अन्वय लिखना है, अन्वय। अब देखो अन्वय के लिए तो हमने वैसे वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो देखें एक बार, समझें। अन्वय के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, एक एक शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, शब्द को किस तरह तोड़ते हैं वो आपको आना चाहिए, तो तभी जाकर के आप अन्वय कर सकते हैं। तो अन्वय के लिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। अन्वय देखिए, पहला है अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे। ठीक है, ये आपका 6वें नंबर का मंत्र है आपकी किताब में। तो इसका आपको क्या है, अन्वय लिखना है, ठीक है ना। तो अन्वय लिख देंगे इसका। देखो मैं आपको स्क्रीन पर लिख के बता रहा हूं। विद्यया अन्यतेव आहु, ठीक है, विद्यया अन्यत आहु इति धीराणाम शुश्रुमः ये न तत विचचक्षिरे, ये इसका अन्वय हो जाएगा। तो अन्वय रटाना नहीं जाता है, ये अपनी तरफ से आपको बनाना होगा, इसके लिए अभ्यास करना होगा। अन्वय का मतलब है कि जो हमारा मंत्र या श्लोक है, ठीक है, उसको एक लाइन में स्पष्ट करना, उसको एक वाक्य के अंदर लिख देना, जिससे कि उसके पूरे श्लोक या मंत्र का अर्थ आराम से समझ में आ जाए। इसीलिए अन्वय किया जाता है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे इसी तरीका से जो हमारा अगला मंत्र है इसको भी आप ऐसे ही कर लेंगे। तो इसको भी मैं बता देता हूं। हमारा मंत्र है अगला अनेजदेकम मनसो जबीयो, ठीक है। तो ये भी आपकी इसमें है, कौन से नंबर पे आपको पता होगा, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पर आपको लिख कर दिखा रहा हूं। ये आपका जो मंत्र है ये 4थे नंबर पे, शायद 4थे नंबर का मंत्र है। अनेजदेकम मनसो जबीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। तो इसको आपको लिखना है तत् अनेजत एकम मनसः जबीयः पूर्वमर्षत एनत देवाः न आपनुवन तत् अन्यान धावतः तिष्ठत अत्येति तस्मिन् मातरिश्वा अपः दधाति। अब इनमें आगे पीछे भी यदि कोई हो जाता है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, चल सकता है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा रट नहीं सकते आप, ठीक है ना। आप आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो हो भी जाए तो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हम श्लोक बनाते हैं, कोई मंत्र हमारा बनता है, तो उसमें शब्दों का ऐसे ध्यान नहीं रखते कि भाई क्रम से लिखना है, जहां भी एडजस्ट होता है वहां उसको लिख दिया जाता है। लेकिन जब उसका अर्थ निकाला जाता है तब हमें उसको व्यवस्थित तरीका से लिखना होता है, एक वाक्य में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी को हम अन्वय कहते हैं। तभी जाकर के उसका अर्थ स्पष्ट हो पाता है कि वास्तव में उसमें क्या कहा जा रहा है, इसलिए अन्वय करते हैं, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रकृतिम प्रत्ययम च योजयित्वा पदरचनाम कुरुतः। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि प्रकृति और प्रत्यय को आपको जोड़ना है। देखो प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके पद रचना करनी है आपको। तो यहां पर दिया हुआ है त्यज और इक्ता प्रत्यय। त्यज धातु है, इक्ता प्रत्यय है, तो इसको आप जोड़ोगे। वैसे मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाए हुए हैं, अब वीडियो देख सकते हैं। तो इसको जोड़ने पर हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा त्यक्त है, ऐसे त्यक्त है, इस तरीका से हमारा शब्द बन जाएगा त्यक्त है, ठीक है, त्याग किया। इसके बाद में क्री है और क्षत्रि प्रत्यय है, क्री है और क्षत्रि प्रत्यय है। तो यहां पर क्या बनेगा, क्षत्रि का हमने बताया हुआ है, क्री में जोड़ते हैं तो बनता है कुर्बन, ऐसे। ये पुल्लिंग में बनता है कुर्बन, ऐसे, ठीक है, कुर्बन। स्त्रीलिंग में कुर्वंती, ठीक है, कुर्वंती, ऐसे। इसके बाद में तत् है और तशिल प्रत्यय है, तत् है और तशिल है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा बच्चों तत् है, ऐसे, तत् है, ऐसे, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों बना के बता दिए हैं, इस तरीका से आप बना लेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर का क्वेश्चन इसका विपरीत है।
देखो कह रहा है कि प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, यहां पर आपको विभाग करना है, यानी कि शब्द मिलेगा आपको बना हुआ पद है, इसको तोड़ना है, यानी इसमें जो प्रकृति है उसको अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे हमारा पहला है शब्द प्रेत्य, प्रेत्य शब्द है, तो इसमें प्र उपसर्ग है और ई आपकी धातु है, तो इसमें लिखेंगे प्र उपसर्ग ई धातु और ल्यप प्रत्यय, ऐसे ल्यप, प्रधन ई धन ल्यप, इस तरीका से आपको इसका क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलो, अगला है इसमें तीर्थवा, आगे क्या है, तीर्थवा, नंबर 2 पे तीर्थवा, तो यहां पर त्रि धातु है, ऐसे ये त्रि धातु है, दीर्घ री आएगा, त्रि धातु है और त्रि धातु में इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा, इक्त्वा, ठीक है, इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो त्रि में जो री है वो उसका री का वृद्धि होके बनेगा तीर, तीर्थवा, तो बन जाएगा तीर्थवा। ठीक है, तो आपको लिखना है त्रिधनत्वा, ऐसे लिखना है, क्लियर। आगे चलो, अगला है आपका धावत है, तीसरा है धावत है, तो धाव धातु है, इसमें सिंपल है, धाव धातु क्या है, इसमें धाव तो धातु है आपकी, धाव यानी दौड़ना, धाव धातु हो जाएगी और इसमें आपका क्षत्रि प्रत्यय हो जाएगा, क्षत्रि, ऐसे, तो धाव प्लस क्षत्रि हो जाएगा, क्लियर है, धाव प्लस क्षत्रि। आगे चलिए, अगला है हमारा देखिए यहां पर स्क्रीन पर तिष्ठत, तिष्ठत, अब तिष्ठत आपको पता है किसका किस धातु का रूप है, ये स्था धातु का है बच्चों, स्था, स्था आपने पढ़ा होगा, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तो स्था में जब हम क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे, स्था में जब हम क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे बच्चों, तो हमारा रूप बनता है तिष्ठत। ठीक है, नपुंसक में तिष्ठत बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलिए, अब हमारा एक शब्द और बचा हुआ है, जवीय है, जवीय है, तो यहां पर आप लगाएंगे जब, क्या है इसमें प्रकृति है इसकी जब, प्रकृति हमारी जब है, क्या है जब, और इसमें प्रत्यय है मतुप, मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, ठीक है, मतुप लगाने के बाद में ईयस लगेगा, ईयस, ऐसे, तो जब मतुप ईयस, ठीक है, इस तरीका से आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग करना होगा, क्लियर है सबके, ऐसे। आगे चलिए, अब देखिए मित्रों यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अधोलिखितानि पदानि आश्रित्य वाक्य रचनाम कुरुतः, ये कह रहे हैं कि जो नीचे कुछ पद दिए हुए हैं इनको आधार बना करके वाक्य रचना करनी है, अधोलिखित पदों का आश्रय लेकर के आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस आपको तैयार करना है। तो इसमें पहला है जगत्याम, अब जगत्याम का प्रयोग करके एक वाक्य बना देना है आपको, ठीक है, आपने जो मंत्रों में पढ़ा है वो भी लिख सकते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ऐसा भी लिख सकते हो, यत्किंच जगत्याम जगत, या फिर अपनी तरफ से बना सकते हो कि जगत्याम सर्वम ईश्वरेण युक्तम या ईश्वराधीनम अस्ति, ऐसा बना सकते हैं। इसके बाद में धनम है, तो धनम को जोड़ करके तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना, धनम, ठीक है, संसारे धनम कस्य वर्तते, आप मंत्र के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर धन किसका है, धनम कस्य अस्ति, ऐसा वाक्य बना सकते हो, सिंपल सा वाक्य बना सकते हो। इसके बाद में भुंजी था, उपभोग करना, ठीक है ना, तो इसका बनाएंगे त्याग भावेन भुंजी था, त्यक्त भावेन भुंजी था, मंत्रों के हिसाब से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में शतम, शतम यानी 100 होता है, तो आप लिख सकते हैं कि मम पार्श्वे शतम रूप्यकानि सन्ति, मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, 100 रुपये हैं। इसके बाद में कर्माणि है, कर्माणि यानी कर्मों को, तो यहां लिख सकते हैं कर्माणि कुर्वन् शतम जिजीविषेत्, जो मंत्र में है वो का वो भी लिख सकते हैं, कर्माणि निष्ठापूर्वकम कुरु, कर्मों को निष्ठापूर्वक करना चाहिए, या फिर जो हमने मंत्र में बताया वो लाइन भी लिख सकते हैं, कर्माणि कुर्वन् शतम समा जिजीविषेत्, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके बाद में तमसा, तमसा यानी अंधकार से, तो यहां लिख सकते हैं कि हमारा जो नभ है यानी आकाश है वो नवः तमसा आच्छादितः, ठीक है, किससे, तमसा से आच्छादित है, अंधकार से ढका हुआ है। त्वी, त्वी तुझे, सत्वी स्नेयति, सत्वी स्नेयति, ठीक है, वह तुझसे स्नेह करता है। अभिगच्छन्ति, अभिगच्छन्ति यानी बार बार प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए आप जो मंत्र में बताया वो का वही बना सकते हैं, आत्महनः जनाः प्रेत्य तान लोकान अभिगच्छन्ति, यानी बार बार मर करके उसी लोक को प्राप्त करते हैं, तो आत्महनः जनाः प्रेत्य तान लोकान अभिगच्छन्ति। प्रविशन्ति, ठीक है, प्रविशन्ति, तो लिख सकते हैं छात्राः विद्यालयं प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय में प्रवेश करते हैं,
ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद में है धीराणाम, धीराणाम यानी बुद्धिमानों का, तो लिख सकते हैं इदम धीराणाम वचनमस्ति, यह धीर लोगों का वचन है, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं इदम धीराणाम ज्ञानमस्ति, यह धीर लोगों का ज्ञान है, ऐसे। या लिख सकते हैं इदम धीराणाम देशमस्ति, ऐसे लिखेंगे। आगे विद्यायाम, विद्या में, तो विद्यायाम में लिख सकते हैं ये विद्यायाम रतः संति, जो विद्या में रत हैं, ऐसा वाक्य बना सकते हैं, ये विद्यायाम रतः संति, ठीक है। इसके बाद में भूयः, भूयः का मतलब अधिक होता है, तो आप लिख सकते हैं भूयः ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति, वे उससे भी अधिक उस अंधकार में प्रवेश करते हैं, भूयः, ठीक है ना। भूयः भूयः किमर्थम आगच्छति, बार बार क्यों आते हो, अधिक बार बार, भूयः यानी अधिक, या बार बार भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद में है समाह, समाह का मतलब वर्षा, वर्ष होती वर्ष, समा यानी वर्ष, तो हम लिख सकते हैं स शतम समा जीवितुम इच्छति, या फिर जो मंत्र में दिया वो भी लिख सकते हो, कर्माणि कुर्बन शतम समाह जिजीविषेत, यूं की तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलिए, अगला हमारा सवाल है 11 नंबर का। 11 नंबर का सवाल है संधि पर आधारित है, संधि विच्छेदम व कुरुतः, संधि करनी है और संधि विच्छेद आपको करना है। तो पहला हमारा शब्द है ईशावास्यम, ईशावास्यम में लिखना होगा ईश एवास्यम, आवास्यम, ईश आवास्यम, तो यहाँ लिखेंगे ईश आवास्यम, ठीक है। स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद में आगे है कुर्बन ने वे है, तो यहाँ लिखेंगे आप कुर्बन, ठीक है, एव इह, कुर्बन एव इह, इस तरीका से आपको इसके विच्छेद करना होगा। अब कैसे हुआ ये सब संधि के नियम पढ़ें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आ गया जिजीविषेत धन शतम, अब यहाँ पर विच्छेद है, हमें जोड़ना है, तो जिजीविषेत क्षतम बनेगा, जिजीविषेत क्षतम बन जाएगा। आगे है तत् धावते है, तत् धावते का बनेगा तद धावते, तद धावते, ठीक है। अनेजत, अनेजत एकम, अनेजत धन एकम है तो अनेजदेकम बन जाएगा, अनेजदेकम मनसो जबीयो, ऐसे अनेजदेकम बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो, आगे है इसमें देखिए, इसी के अंदर आगे है आहु ए विद्या, तो बनेगा आहुर विद्या, आहुर विसर्ग का रे बन के आहुर विद्या बन जाएगा विसर्ग संधि से। फिर है अन्यथेत है, अन्यथेत है, तो अन्यथा धन इतः बनेगा, अन्यथा धन इतः। इसके बाद में है तांस ते, तो यहाँ बनेगा तान प्लस ते, तान प्लस ते, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर पे, अधोलिखिता नाम समुचितम योजनम कुरुतः, आपको आपस में मिलान करना है, क्या करना है, मिलाना है आपस में। तो यहाँ देखो सबसे पहले धनम है, तो धनम को मिलाएंगे, धनम का सेम अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है उससे मिलाएंगे, तो ये धनम का है वित्तम से, धनम यानी वित्तम, ठीक है। इसके बाद में समा, समा का मतलब वर्ष होता है, तो यहाँ पर वर्षानी कहाँ पर है उससे मिला दीजिए, वर्षानी, ठीक है, समाहा वर्षानी हो जाएगा। इसके बाद में असुर्याह, असुर्या हो जाएगा तमसावृता, असुर्या तमसावृता, असुर्या तमसावृता, ठीक है। आत्महनः, तो आत्महनः का हो जाएगा आत्मानम ये घनंती, जो आत्मानम घनंती उसको कहते हैं आत्महनः, जो आत्महत्या करने वाले होते हैं। मातर्श्वा, मातर्श्वा का मतलब होता है वायु, तो वायु से मिला देंगे। फिर है शुश्रुमः, शुश्रुम का मतलब होता है श्रुतवंता इसम, ठीक है, सुना, तो इसको मिला देंगे आप श्रुतवंता इसम से। इसके बाद में अमृतम है, तो इसको मिलाएंगे अमरताम, ऐसे। तो इस तरीका से आप इनका मिलान कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदानी लिखत, आपको यहाँ पर पर्यायवाची लिखने हैं, पर्याय पद लिखना है। तो यहाँ देखेंगे पहला है हमारा नरे, तो नरे का पर्यायवाची पर्याय पद लिखना है आपको, मनुष्य, ठीक है ना, मानवीय, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन जो विभक्ति दे रखी है नरे में वो की वही लिखनी है, तो मनुष्य में सप्तमी है, नरे में सप्तमी है, ऐसे। इसके बाद में ईश है, तो ईश का मतलब ईश्वर है, तो आप लिखेंगे ईश्वर है, ठीक है। जगत, जगत का मतलब संसार है, तो आप संसार लिख देंगे। कर्म है, कर्म को आप लिखेंगे कार्यम, ठीक है। धीरा, धीरा का मतलब लिख देंगे आप बुद्धिमान जनाः या सुधी जनाः, ठीक है। विद्या, विद्या का लिख सकते हैं आप ज्ञानम, और अविद्या का लिख सकते हैं अध्यात्म इतर विद्या, अध्यात्म से जो अलग विद्या है उसको कहते हैं अविद्या, ठीक है, अध्यात्म इतर विद्या, क्लियर। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानी लिखत, आपको यहाँ विलोम पद लिखने हैं। एकम का है अनेकम, तो एकम का लिख देंगे अनेकम, ठीक है, लिख लेंगे ये तो।
अनेकम, या लिख के बताएं? चलो लिख कर बता देते हैं यार, अनेकम, अनेकम, ऐसे अनेकम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में तिष्ठत, तिष्ठत का हो जाएगा चलत, तिष्ठत का हो जाएगा चलत, ऐसे, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं मैं, 2 हो गए हमारे। तिष्ठत के बाद में है हमारा तमसा, तमसा तीसरा है, तो तमसा का हो जाएगा प्रकाशेन, प्रकाशेन, तमसा प्रकाशेन, ठीक है। हमें विलोम शब्द लिखना उल्टा। इसके बाद में उभयम, उभयम का दोनों होते हैं, तो यहां हो जाएगा एकम, एकम, ऐसे एकम लिख देंगे। इसके बाद में जबीय है, जबीय है, तो यहां लिखेंगे, जबीय का मतलब तीव्र होता है, अत्यधिक गति होती है, तो यहां लिखेंगे मंद गति, मंद गति, आप मंद गति लिख देंगे यहां पर, ठीक है। और मृत्युम है, तो मृत्युम का लिख देंगे जीवनम, मृत्युम का लिख देंगे जीवनम, ठीक है ना। इस तरह से मित्रों हमारे ये पहले पार्ट के सारे प्रश्न हो जाते हैं। जितने भी इसमें अभ्यास प्रश्न थे हमने आपको एक एक को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपकी जरूर हेल्प होगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, और आप सारी चीज़ें यदि प्राप्त करना चाहते हैं, संपूर्ण मैटर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अपने दोस्त जितने भी हैं उनको शेयर करना, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको लगातार बताएंगे, एक एक पार्ट डेली का हम करवाएंगे, और पूरी उम्मीद है कि जनवरी के मंथ में ही आपको हम सारे पार्ट करवा दें, ठीक है ना। इसलिए लगातार जुड़े रहना आप, और अच्छे से तैयारी करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा पहले भी हमने आपसे कहा कि भाई टेस्ट सीरीज हमने बनाई हुई है समस्त पाठों की, तो ज्वाइन कर सकते हैं। 51 रुपये, मात्र 51 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं बच्चों। के पूरे पीडीएफ नोट्स जो हमने खुद ने बनाए हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, यदि वो प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से आपको प्राप्त करने होंगे। उसके लिए भी मात्र 151 रुपये आपको देने होंगे। 151 रुपये में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं, कंप्लीट नोट्स हैं, सब टॉपिक आपको मिलेंगे, और बहुत शानदार आपको वहां पर समझाया हुआ है। बहुत अच्छे से वहां पर हमने क्लियर करके आपको बताया सब कुछ। तो आज का हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।